नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 11 उस रात की बात पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक का नाम मिथिलेश्वर है। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडी गांव में हुआ। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध के साथ साथ बाल साहित्य में भी रचना की है। इनकी रचनाओं में सामान्य जनजीवन व ग्रामीण जीवन की झलक दिखलाई देती है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक उस रात की बात, जिसमें मानवता की सीख दी गई है, का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और लेखक के बिताए हुए उस रात की विशेष बात को जानते हैं, जिसके बाद इनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। कहानी को पढ़ते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा। मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। लेखक मिथिलेश्वर की जिंदगी में एक ऐसी अनहोनी यानी असंभव घटना घट जाती है, जिससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। वे बताते हैं उस घटना के विषय में, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया। एक दिन वे और उनका परिवार आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, आहट सुनाई देती है। वे बाहर जाकर देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसके कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हैं और वह भिखारिन जैसी दिख रही है। उन्होंने लाल रंग के कागज़ को इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बेटे के इलाज के लिए दवा खरीद सकूं। अगर आप कुछ सहायता यानी मदद कर देते तो भगवान आपका भला करता। इस बात को सुनते ही लेखक के मन में यह विचार आता है कि यह पैसे मांगने का एक नया तरीका है। लेखक को उस बूढ़ी औरत का इस प्रकार से भीख मांगना एक बहाना लगता है, क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे झूठे लोग हैं जो कभी धर्म के नाम पे, कभी अकाल के नाम पे या बाढ़ या अन्य बीमारी के नाम पे पैसे मांगते हैं। तो लेखक को इस समय उस बूढ़ी औरत को देखकर भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह कोई बहाना बना रही है, इसे केवल पैसे चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ। वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं। पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। इससे बात करना ही बेकार है। छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई,
फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। जैसे ही लेखक घर के अंदर आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे दो, वह बेटी जाती है और उसे 2-4 पैसे जब देती है तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, मैं बेटे के इलाज के लिए मदद मांग रही हूँ। अगर वह ठीक हो जाएगा तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। तब लेखक अपनी बेटी को समझाते हैं कि ये लोग ऐसे ही पैसे मांगते हैं, ये इनका बहाना रहता है, ये अलग अलग तरीके से लोगों से पैसे मांगते हैं, रहने दो, वो थोड़ी देर में खुद ही चली जाएगी। लेखक की पत्नी को उस बूढ़ी औरत पे थोड़ी दया आती है। वह 1 रुपए का नोट देते हुए कहती है कि कह देना कि बाकी लोगों से भी वह इस प्रकार से पैसे ले ले। किंतु इस बार भी बूढ़ी औरत मना कर देती है और वह कहती है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह शहर के हर घर में जाए और पैसे इकट्ठा करे, क्योंकि उसके बेटे की हालत ठीक नहीं है और वह जल्द से जल्द अपने बेटे का इलाज कराना चाहती है। और वह कह रही है कि इस विपदा में अगर वह मदद कर देंगे, यानी इस मुसीबत या संकट के समय मदद कर देंगे, तो भगवान भी आपकी सहायता करेंगे और आपके घर को वह भर देंगे। इसका अर्थ होता है कि भगवान आपके हर मनोकामना को पूरा करेंगे। अब इस बात को सुनते ही लेखक को ऐसा लगता है कि वह नखरे दिखा रही है, तो वह कहते हैं कि छोड़ दो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप थोड़ी देर बाद चली जाएगी। वह बूढ़ी औरत 2-3 बार आवाज़ लगाती है, लेकिन जब उसे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो वह निराश होकर वहाँ से चली जाती है, दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। अब लेखक को किसी काम से शहर जाना था, तो ये अपनी मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे और वापस भी उसी से आना था। किंतु एक सुनसान जगह पर इनकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। अब ये ठीक करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु इनकी सारी कोशिश बेकार चली जाती है। चारों तरफ ये नज़र दौड़ाकर देखते हैं, आसपास इन्हें कोई भी बस्ती या कस्बा मोहल्ला दिखाई नहीं देता है। अब आगे के अंशों को पढ़ते हैं। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अचानक से उनकी मोटरसाइकिल जब खराब हो जाती है तो उन्हें कोई भी समाधान उस समय मिल नहीं रहा है। अब धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही है और उन्हें आसपास के जितने ही पेड़ पौधे थे वे डरावने लगने लगे थे। चूँकि अंधेरा बहुत हो गया था तो जंगली जानवर और चोर लुटेरे दोनों का डर उनके मन में समा गया था।
ये आसपास नज़र डालते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी इनकी नज़र एक टीले पर पड़ती है। टीले शब्द का अर्थ है मिट्टी या बालू का ऊंचा ढेर या छोटी पहाड़ी, जिसे देखकर लेखक के मन में आशा बन जाती है, यानी थोड़ी उन्हें उम्मीद होती है कि वहाँ से उन्हें कुछ मदद मिल सकता है। वे हिम्मत करके उस टीले पर जा पहुँचते हैं। मोटरसाइकिल उन्होंने सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूर पर उन्हें थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। वहाँ पहुँचते ही एक बस्ती मिलती है। बस्ती में घुसते ही जो सबसे पहला घर था, उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत लालटेन लेकर बाहर आती है और उस बूढ़ी औरत से इन्होंने अपनी समस्या कह सुनाई। ये कहते हैं कि इनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, अगर कोई मिस्त्री मिल जाए तो ये किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाएंगे। तभी उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे और पति को बुला लिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त तो कोई मिस्त्री इस बस्ती में है नहीं, पास के गांव से उसका बेटा सुबह में बुलाकर मिस्त्री को ले आएगा, तब तक आप यहीं पर रुक जाइए। इनके सामने कोई दूसरा रास्ता था नहीं, इसलिए वे वहां रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। झोपड़ी में एक ही चारपाई बिछी हुई थी। लेखक उस पर बैठ जाते हैं और बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा तुम हाथ मुंह धो लो और जो कुछ भी हमने अपने लिए बनाया है तुम भी खा लेना। तो ये थोड़ा सा उस समय कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो खाना नहीं है। पर बूढ़ी औरत घर में आए अतिथि यानी मेहमान को भूखा सुला नहीं सकती। बूढ़ी औरत ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग इनके सामने रख दिया। अब कहानी के अगले अंशों को पढ़ते हैं। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन में उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब ज़रूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। लेखक जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो लालटेन की रोशनी पे जब उनकी नज़र बूढ़ी औरत पर जाती है तो वे बिल्कुल सन्न रह जाते हैं, यानी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये वही बूढ़ी औरत थी जो इनके घर पर सहायता मांगने के लिए गई थी। जब बातचीत इन्होंने उनसे की तो पता चला कि उनका यही बेटा अस्पताल में भर्ती था। ये बात सुनते ही वह बड़ी मुश्किल से खाना खा पाते हैं और मन ही मन वह अपने उस दिन के किए गए व्यवहार के कारण बहुत ही लज्जित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। गर्मी थी। बूढ़ी औरत, उसका पति और बेटा ज़मीन पर सो जाते हैं, लेकिन इनके लिए, घर आए मेहमान के लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी थी और इस प्रकार से उन सभी का इतना भला व्यवहार देखकर इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह सोचते ही सोचते लेखक कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। सुबह जब ये उठते हैं उसके पहले ही उनका बेटा मिस्त्री को बुला चुका होता है और मिस्त्री ने घंटे भर में उनकी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इनके बार बार मना करने के बावजूद बूढ़ी औरत ने इनके लिए चाय तैयार कर दिया। इन सब व्यवहार को देखकर इनके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे थे कि ये लोग गरीब हैं, लेकिन फिर भी इनकी सहायता निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और ये सक्षम थे, फिर भी उस दिन उस बूढ़ी औरत की सहायता नहीं कर पाए। चलते समय ये बूढ़ी औरत को कुछ रुपए देना चाहे, परंतु उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हम लोग पैसे के लिए आपकी मदद नहीं कर रहे थे,
हम गरीब हैं, पैसे से गरीब हैं, यानी इनके पास धन दौलत नहीं है, परंतु ये दिल से गरीब नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है कि ये किसी की भी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अब लेखक तो वहाँ से आ गए, लेकिन उस बूढ़ी औरत और उनके पूरे परिवार के प्रति इनके मन में आदर का भाव, सम्मान का भाव आ गया। अब इनको ऐसा लगने लगा कि उस दिन अगर बूढ़ी औरत की ये सहायता कर दिए होते तो अच्छा होता। अब ये पछता रहे थे, लेकिन पछताने के सिवा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। बूढ़ी औरत और उसके परिवार ने लेखक को जो मानवता का पाठ पढ़ाया, लेखक ने तभी से यह सोच लिया कि वे उनके इस पढ़ाए गए पाठ का अमल जीवन भर करेंगे, यानी इसका पालन वे जीवन भर करेंगे और लोगों की सहायता करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार बूढ़ी औरत ने निस्वार्थ भाव से लेखक की सहायता की, ठीक ऐसे ही हमें भी परोपकार की भावना मन में रखनी चाहिए। हमें किसी की भी अवहेलना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ज़रूरत के समय एक दूसरे की सहायता करना ही मानव धर्म है।